500 बंदों की बारात में अकेला दूल्हा चला गया मैं। फेवरेट मूवी बताएं मदीहा की। मदियों की डोरेमोन। अरे बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें पता भी है घर जाके क्या होगा। मेरी नवाज साहब से अगर कुछ आना चाहेंगे तो मैं उनसे उनका मेकअप। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another exciting episode of जोड़ीदार. This is your host वजीहा अब्बास. Hope you guys are doing well. तो भाई आज मेरे साथ सेट पर जो कपल मौजूद है वो बहुत ही यूनिक कपल है, जिसमें जो हस्बैंड है अली, उनकी हाइट है 6 फीट और जो उनकी बीवी है मदीहा, उनकी हाइट है सिर्फ और सिर्फ 2.5 फीट। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मदीहा और अली से। अस्सलाम वालेकुम मदीहा और अली, कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही है मदीहा आप। अच्छा ये बताएं कि आप और मदीहा किस तरह से मिले थे? तकरीबन आज से 12 साल पहले मैं इसके इलाके बिलालगंज में किसी काम से गया। कुछ मेरे वहाँ रिलेटिव भी रहते थे। तो मदिया जो है मुझे एक शॉप से कुछ चीज़ खरीदती हुई नज़र आई। तो मैंने ऐसे गौर किया कि छोटी बच्ची है, फिर मैंने कहा नहीं बच्ची नहीं, ये बड़ी लड़की है। एनीवेज मैं इसके पीछे पीछे इसके साथ ही गली में घर था, चला गया, देखा घर इसका। तो वहीं पर ही इत्तेफाक से ही मेरे रिलेटिव का घर था। तो मैं उनके घर जाना शुरू हो गया सिर्फ इसकी वजह से, इसको देखने के लिए कि मैं मदिया को देखूं। तो मदिया से मेरी मुलाकात अचानक हुई। इसने मुझे देखा, इसने कहा आप मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, मैं आपसे साफ और सीधी बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसको बिलीव ही ना हुआ। ये आगे से मुझे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बात कर रहे हो। क्योंकि उसको अपनी हाइट का पता था कि ये मेरे से शादी कैसे करेगा। खैर इसको यकीन दिलाया, ये घर चली गई। उसके बाद इसको पता है जो अब ये बताएगी कि आगे फिर इसने मुझे क्या कहा आकर। जी बताएं मदीहा। मैंने इनसे यही कहा कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है कि आप मुझसे शादी करें। आपको ऐसा क्यों लग रहा था? बस अपनी हाइट वगैरह की वजह से कुछ घर वाले भी कहते थे कि क्या करना है इसकी शादी करके। ये होता है, बड़ी अफसोस की बात है, हमारे तरफ फैक्टर है, किसी की हाइट छोटी हो या इस तरह से हो तो बड़ा डिग्रेड किया जाता है, इसकी शादी कैसे होगी, इससे कौन शादी करेगा, बिल्कुल छोड़ो सही इसकी कह रही हैं। शादी। तो ये बहुत गलत बात होती है और आपने इनसे शादी की, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। आप यकीन करें कि ज़िंदगी में कुछ शादी के 12 साल बाद ना, यानी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे यानी कि इत्तेफाक से लोगों से लगा लें या जानबूझ के, यानी कि ऐसे वाक़यात आए हैं मुझे, औरतों ने, लोगों ने, मर्दों ने, यानी कि सब ने कहा कि पागल है। हाँ। किसी दोस्त ने कहा तू अंधा हो गया। यानी कि मुझे ऐसे ही यानी कि अल्फाज कहे हैं कि यानी कि ये छोड़ दे। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात की कि यार वो भी इंसान है, अल्लाह ने उसको मेरे नसीब में लिखा हुआ था, मैं जो मर्जी करता। मदिया ने मेरे नसीब में आना ही आना था, क्योंकि मेरी पसली छोटी थी। अच्छा। तो बात तो वही आ गई ना कि पसली से निकली औरत, तो वो मेरी पसली छोटी थी तो मुझे छोटी पसली मिलनी थी। ठीक है। अब जिनकी ये ज़रूर कहूँगा कि आपके चैनल की तरफ से कि जो लोग यानी कि बड़ी वाइफ के ख्वाहिशमंद है जिन्होंने की हुई है, मैं समझता हूँ मैं उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। और इससे अगर मार भी पड़ती है तो वो ऐसे लगता है कपड़े झाड़ रही है। ठीक है। मार किससे पड़ती है? मुझे यानी कि कभी मैं किसी को देख लेता हूँ, कोई खूबसूरत फीमेल देख लेते जाते हुए कि मदिया ये अच्छी है, तो अगर बाइक पे बैठा हुआ हूँ तो इसके हाथ यहाँ तक होते हैं तो ये मुझे दबा देती है यहाँ से। और अगर मैं घर में पकड़ा जाऊँ तो फिर वो आटा की वो नहीं होती, वो बेल जग, वो ले आती है, चावल का चम्मच है, वो लाकर 2-4 मेरे हाथ में लगने हैं। अगर मैंने ना खाए तो रोएगी। अच्छा रोएगी फिर? क्या तुमने खाए क्यों नहीं? मुझे गुस्सा था। अच्छा। मैं आगे आगे भाग रहा था मेरे पीछे पीछे। लेकिन हमारी ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही मजाक में है। हम 12 साल में आज तक ये अपनी वालदा के घर नहीं गए लड़के। मेरे साथ घर में ही है, क्योंकि वो कहती मैंने अगर चली गई तो तू मुझे कौन सा लेने आएगा। अच्छा मदीहा आगे क्या हुआ फिर, आप बता रही थी? बस फिर मैं इसके घर जाके बैठ जाती थी जिद करके इसकी मम्मा के आगे। अच्छा। कि मुझे अली चाहिए, मुझे अली दो। तो आंटी क्या कहती थी? हाँ ऐसा है कि मैं उन्होंने मुझे बताया था, मुझे समझाया था कि बेटा तुम अली को छोड़ दो, ये है वो है, इस तरह मुझे बातें की। मैंने जाके रोक के इसको बता दिया। मैं गुस्से में इसके बाद चली गई। मैं कहा हाँ, पहले उसकी मम्मा के सामने मान गई, बाद में मैंने इसको पकड़ लिया। मैं कहा हाँ आपकी मम्मा ने कहा तो ऐसा क्यों कहा। अच्छा। वो तो मेरी वादा डरती थी वो कि अली शादी नहीं करेगा। वो जाहिर है कि नजर आता था कि अली कैसे शादी कर लेगा। हर लड़के लड़की की ख्वाहिश होती है कि हाइट वाली बीवी। लेकिन मेरी सोच डिफरेंट हो गई थी उस टाइम। मैंने कहा नहीं, ये मदिया जो है ना मेरे लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि खिलौने का खिलौना है। फुटबॉल बना लेता हूँ, टेंशन देती है, उठा के ऐसे फेंकता हूँ, 2 किक्के मारता हूँ, फुटबॉल बन गई। ठीक है। और अगर इसको कपड़े अब कोई से भी, ये मेरी बेटी भी पहनती है, ये भी पहन लेती है। अच्छा माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आप? मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह, अबीहा, हबीबा, नाया।
जो नया 8 साल की वो भी इससे बड़ी है, अच्छा, और हबीबा और इससे बड़ी चली जाती है, और अबिया तो बहुत ही बड़ी चली जाती है। फिर उन्हें डर भी होता है मम्मा का या कोई नहीं होता? मेरा तो नहीं पापा का। डर नहीं है उनको, वो खुद घर आके कहती पापा सबकी मामा बड़ी बड़ी आती है स्कूल में, जब मामा आती है ना हमारी मामा सबसे छोटी क्यों है? मैंने कहा बेटा वो बाजरा और वो खाती है दाना, ठीक है, वो रोटी नहीं खाती। खैर वो बच्चे अब माशा समझदार हो रहे हैं। मेरी बच्चियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा। शादी आप दोनों की किस तरह से, या आप इनके घर जाके बैठ के रोना धोना शुरू कर दिए फिर? शादी का ये घर था, छोड़ के चले गए थे। हाँ ये मेरे घर आई रो के, ये बाकी आपने बात सही किया, ये रो के आई मेरे घर। तो मेरी वालदा कहती है कि चलो अली से पूछ लो, तो इनके मैं घर नाश्ता वाले कर रहा माने था, ही नहीं। ये आई रोई, ये छोटी सी मेरे पीछे खड़ी हुई रो रही और मैं नाश्ता कर रहा। अच्छा, अब मेरा दिल ये कहे कि चले जाएं, आप मुझे क्यों तंग कर रही हैं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से कहते दिल में आती बात। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपनी वालदा से बात करता हूँ। खैर मैंने सबसे बात की, इसकी वालदा को फ़ोन किया और इसकी वालदा को बकाया तो मनाया, क्योंकि वो कह रही थी कि अली आप कैसे शादी कर सकते हो उसके साथ, मैं कैसे बिलीव कर लूँ मेरी बेटी को, बाद में आप छोड़ दो फिर क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कहती हैं कि वो हमारे जहन में खदशात थे, क्योंकि आपको पता ही है इस ज़माने में अगर आप बड़ी लड़कियों को भी देख लो ना, यानी कि इनकी शादी हुई हुई है, बड़ी बड़ी बीवी है उनकी, तो वो उन्होंने उनको छोड़ दिया है, ठीक है, या उनसे झगड़ते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसके साथ 12 साल से फिर ऐसे रहा, फिर मैं अकेला दूल्हा बना। ये क्या सीन है? हाँ ये मैं आपको बताता हूँ, वो ये हुआ था कि मेरे घर वालों ने ना एक मकाम पे आके मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, नहीं मान रहे थे मतलब घर हाँ वाले? कहते नहीं ये सीरियस बात हो गई है, आप शादी से कर रहे हो। जहाँ मेरी शादी कर रहे थे वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली थी, वो भी, और पढ़ी लिखी तो माशाल्लाह ये भी है, इसके घर वाले यानी कि सारे बहन में पढ़े लिखे हैं। लेकिन वो उस फैमिली में ना मुझे जस्ट करना चाहते थे। जब मैंने इनकार किया मैं घर से निकल गया। फिर मैं पहला दूल्हा हूँगा जो सिर्फ 80 रुपये में दूल्हा बना था। वो कैसे? वो देखिए जी, वो ऐसा हुआ कि इसकी वालदा ने कहा कि पुत्रा तेरा निकाह है। अच्छा, ऐसे ही? हाँ मुझे फोन पे कहा। क्यों लग रहा है कि कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं, कोई ड्रामे की स्टोरी सुन रही हूँ, हाँ, या कोई ऐसे ही। फिल्म की स्टोरी सुन रही हूँ। आप बिलीव करें, इसकी वालदा ने मुझे फ़ोन किया, आज आपका निकाह है। मैंने कहा किससे करें? मदिया से, इसके मामू वगैरह आए हुए। मैंने कहा ठीक है माँ जी हुक्म करें। कह रही आ जाओ अपनी फैमिली को ले आओ। मैंने कहा मैं तो घर छोड़ चुका हूँ इसी वजह से। अच्छा। कहती फिर? मैंने कहा मैं अकेला ही आऊँगा। कह रही फिर आप 2 दिन के बाद हैं। इन्होंने तैयारी की, मैं 2 दिन के बाद सिर्फ शेव कराई मैंने। अच्छा, पैंट शर्ट पहनी, टाई लगाई और अपने बाइक पकड़ी और अकेला दूल्हा, 500 बंदों की बारात में अकेला दूल्हा चला गया मैं। आपके 5 रिश्तेदार आए हुए थे? पूरा हाँ जी, खानदान, पूरी पूरी family आई गली थी। भरी हुई थी इनकी। तो मैं सोच में पड़ गया कि अकेली में, यानी कि कोई इधर भी कोई 10-12 फीमेल थी, इधर भी थी, जो अकेले में फूल फेंक रही थी, अच्छा, और कोई था ही नहीं। मैंने कहा अच्छा यार हिम्मत करी, मैं निकल गया, सबके बीच में जाके बैठ गया। कारी साहब आगे सारी बात हुई, निकाह हुआ। निकाह के बाद मुझे कहा गया कि आप अपनी वाइफ को ले आए। मैंने कहा आप उनको नीचे ले आए, मैं यहाँ से उसको उठा के ले जाऊंगा। हाँ। कहते नहीं भाई आपको जाना पड़ेगा। गए बाइक पे थे या गए भी गाड़ी पे? नहीं गाड़ी में लेके आया हुआ था अपनी दोस्त की। अच्छा। खैर मैं ऊपर गया, जाके ना वो कुछ रस्म होती चावलों की, वो मदिया के आगे ट्रे कर दी गई, पीछे कुछ फीमेल खड़ी होगी। मदिया जी जब ट्रे से चावल फेंके तो वो ऊपर से जानी चाहिए ना, ये उनके मुंह पे मारे। अच्छा। क्योंकि मदिया जरा छोटी हाइट में थी। हाँ। अब मेरी इसकी वालदा ने मुझे इशारा किया कि बेटा एनु चुकविल है। अच्छा। मैं क्या माँ जी है तुसी की कह रहे हो? लाइट मैं चली गई थी। अच्छा, वो लैट के चली गई। ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। लेकिन खैर वो तो ਹੁਣ वेट बढ़ गया, ਇੰਨਾ हो गया, तकरीबन कोई 60 साल हो गए, 60 किलो हो गया। हाँ। 60 किलो, इनका 60 किलो वेट हो गया होगा, उस टाइम 35 था। 35 था? नहीं, हाँ। 29। क्यों 29? हाँ इतना होगा, इतना वेट होगा। खैर मैंने इसको उठाया, पौड़ियों से नीचे लेकर गया, और आप बिलीव करें मुझे उस टाइम भी ऐसे लगा था मैं किसी बच्ची को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तो गाड़ी में बिठाया, इसे हाँ। ले गया अपने साथ, घर गया, इसे घर में बिठाया, और माशाल्लाह मेरा रूम बहुत अच्छा बना हुआ था। अब मैं बैठ के सोचता देख रहा इसको, मैंने कहा यार ये तो छोटी सी बिल्कुल है, ठीक है, और घर कैसे संभालेगी, कपड़े कैसे धोएगी, ये सारे काम घर के जो खाने पीने कैसे करेगी। आप बिलीव करें माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं, मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी वाइफ की छोटी हाइट है, घर के काम नहीं कर सकती। मशीन के लिए पीढ़ी ला के दी हुई है, बत्ती ऑन करनी है उसके लिए सोटी ला के दी हुई है, अच्छा। हर चीज़ इसकी मुकम्मल करके दी हुई है। वेपर बड़ा ला के काट देता हूँ, वो आधा कर देता हूँ। एक दो वेपर लाया था, बस के यहाँ गया हुआ, ये ऐसे मारी वेपर पीछे जा वो मैंने काट के छोटा किया। झाड़ू छोटी की हुई है, छोटे चम्मच हैं, छोटी प्लेटें हैं इसकी, ठीक है। यानी कि इसका सारा सिस्टम अलग है। सिर्फ एक बेड है जो मेरे मुताबिक है
वो भी इसलिए कि मेरी टांगे छोटी ना पड़ जाए, नहीं तो बेल्ट भी छोटा ही आता। लेकिन देखिए ना, बड़ी हिम्मत की बात है। लोगों को लगता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन औरतें माशाल्लाह सब कुछ कर सकती हैं, और ये इसकी लाइव एग्जांपल हमारे सामने बैठी हैं। नहीं ये बात सही है, कपड़े धोती है और मुझे डर होता है कि मशीन में लग जाए। अच्छा क्योंकि पीछे पीढ़ी होती है, अक्सर मैं सोच रहा हूँ तो कि या अल्लाह इंजन हो जाए ते इंजन हो जाए कभी मशीन ऐसा में काम करते हुए गिरी हूँ आप? नहीं कभी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा अली, आपकी कहीं और मंगनी हुई थी, तो ऐसा एकदम क्या था जो एकदम आपको मदीहा क्लिक कर गई, नहीं कि यार शी इज़ द वन? मेरे जो वालिद साहब थे ना, उन्होंने मुझे बचपन में एक बात समझाई थी कि बेटा सारी सारी ज़िंदगी यानी कि तुम लोग गुनहगार और गुनाह करते रहते, क्योंकि हम पान वगैरह खाते थे उस टाइम, 18 एज थी, और कभी कभी स्मोकिंग भी कर लिया करते थे, पकड़े भी जाते थे उनके हाथ। तो वो बोलते थे कि बेटा ये गलत बात है, ये आशा नहीं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था बेटा अगर कभी ज़िंदगी में शादी करनी पड़े या कोई नेकी करने का मौका मिले तो वो कर जाना, और कोई ऐसा काम करना जो यानी कि दूसरों के लिए जो है ना वो एक सबक हो। अब मेरी तो शादी हुई ना, मुझे मेरे और भी इंटरव्यूज जो हैं उसमें मुझे कमेंट्स आए हैं कि यार ये जो आपने शादी की है ना, इससे हौसला उनको भी मिलेगा जो यानी कि छोटी हाइट के हैं, जो सोचते होंगे हमारी शादी नहीं होगी, तो उनको हौसला मिलेगा कि हमारी भी हो सकती है। और ऐसे लोग हैं दुनिया में, यही नहीं कि मैंने की है, जो कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार से लिया है। मेरी तो औकात ही नहीं थी कि मैं ऐसा काम करूं, लेकिन बीवी बड़ी खतरनाक मिली है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं समझता था कि ये बड़ी मासूम होगी और ये हल्का फुल्का कुछ खाती होगी, लेकिन ये देसी घी की हलवे, गाजर के और दाल के, कोका कोला की बोतलें, पेप्सी की, यानी कि जितने भी यानी कि वो बोतलें और चिप्स है ना, वो दोपहर को खाती है। सुबह का टाइम जो उसका नाश्ता है वो आप बिलीव करें कि अगर मैं और मेरे बच्चे खा रहे हैं ना चने कुलचे, तो इसके लिए जो है 11:30 बजे शॉप खुलती है बिरयानी कदा, वहां से बिरयानी की प्लेट आती है। अच्छा, खाने डिफरेंट है आम लड़कियों से, क्योंकि अगर वो डिफरेंट है तो खाने भी उसने डिफरेंट किए हुए, लेकिन खास रखे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ ये तो ये वाकई बात सही कह रहे हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं, बहुत बड़ा धमाका है। ये मेरी जेब पे बहुत भारी पड़ता है। तो 12 साल से जिंदगी गुजर रही है, सही गुजर रही है। शुक्र अल्लाह का। यकीन करें कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अगर घर आता हूँ ना काम पे से, तो मैं घोड़ों के पैर बैठ जाता हूँ घोड़ों के बाद। हाँ। और अगर आप कहें तो यहाँ पर आपको क्लिप दूँ कैसे? नहीं ठीक है, वो मैं इसको अपने साथ ऐसे लगा लेता हूँ, अच्छा क्योंकि इसका नाम टेडी बियर अच्छा और डोरेमोन, हाँ। स्वीटी, ये छोटे छोटे शॉर्ट से नाम रखे हुए हैं, और एक डॉगी। ये ये भी प्यार से कह देता मैं डॉगी डॉगी, यानी कि छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ उसको मैं बहुत ज्यादा, यानी कि गुस्सा नहीं आता? नहीं आता है, ये झूठ बोल रही आता है, और ये मुझे बहुत कुछ कहती है। क्या कहती हैं आप भी बताएं? नहीं, ये यहाँ नहीं कह सकती। थोड़ा सा उनको भी बोलने देना, आप भी बोली जा रहे हैं। मैं कह नहीं सकती। ये घर में भी खुद बोलते रहते, आपको नहीं बोलने देते? नहीं घर में मैं ही बोलती हूँ। बहुत ज्यादा। हुकूमत किसकी चलती है घर पे? मेरी। अच्छा, हाँ, आप यकीन में वाकई इसकी चलती है हुकूमत, जो कहना वो आना है कभी खाने ऐसा के हुआ लिए। है कि इनके डर से आप काम जाएं? नहीं, मेरी नेबर्स कहती हैं कि अब ये गैस वगैरह की वजह से हमारा ना झगड़ा हुआ नेबर्स का आ गई, तो मैंने कहा मैंने तो यूज़ करना है, मुझे सर्दी लगती है, मैंने तो हीटर चलाना है। तो उन्होंने कहा हमने हीटर नहीं चलाने देना। मैंने कहा मैंने चलाना है, जो मर्जी हो जाए। तो बाद में इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं डबल बिल दे दूंगा, मेरी बीवी को तंग ना करो। तो आगे मुझे कहती हैं रेया नहीं जोड़ू द गुलाम। तो हाँ, मैंने अच्छा, कहा यहाँ से याद आया कि लोग आपको ताना मारते हैं, इतना लंबा होके इतनी सी बीवी के आगे लगा हुआ है, हर बात मानता है, इसके नीचे लगा हुआ है। हाँ कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कहते हैं कि ये इसके साथ लड़े, लेकिन मैं एक ही बात करता हूँ कि वो राइट पे है। अगर वो कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है तो वो मैं ज़्यादा खर्चा कर कहा दूंगा। जाता है ना कि वाइफ इज ऑलवेज राइट। हाँ यानी नहीं, वाइफ तो वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये कहती है मैं हर बात पे राइट हूँ। तो ऐसे ही होता है ना, वाइफ इज ऑलवेज राइट। हमारी जो औरतें हैं वो भी इस चीज से मुत्तफिक होंगी, ऐसे ही है ना? अच्छा, शादी तो होगी, फिर आपके घर वालों ने एक्सेप्ट किया या नहीं? हाँ, अब मेरे तो घर शुक्र वाले है, 15 कर से 20 दिन के बाद आए, फिर उन्होंने कहा तू ब्याह दे कर लिया यार। मेरे भरावा ने फिर क्या कर अब तो सबकी लाडली। अच्छा, इतनी क्यूट सी है, लाडली तो होंगी सबकी। मेरी भाभियाँ सब बहुत मोहब्बत करती हैं इसके साथ, और इसको यानी कि अपने घर में दावत देती हैं खाने पे, और मदिया खाना पकाती है वहाँ जाके। अच्छा, बोंग पाए, श्री पाए, वाइट कौरमा, बात बिरयानी, है। ये 4-5 डिशेज जो है ना बड़ी मखसूस तरीके से यानी कि पकाती है, और तकरीबन अगर 50 बंदों का भी खाना तो ही पका लेगी। अच्छा, वो तो मैंने सही कहा था ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सब कुछ कर लेती हैं आप, यही भी डर रहे थे। अच्छा, आप दोनों पब्लिकली जाते होंगे तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है आप दोनों को देखकर? आइसक्रीम खाने गया था इसको 1-2 दफ़ा लेके चमन। खुश भी होते हैं।
अच्छा फैमिलियाँ आ गई, खड़ी हो गई जिसके पास आकर ना, और बड़ी मोहब्बत के साथ इसके साथ, यानी कि कुछ तस्वीरें हम ले लें, और या बाइक पे जा रहा होता हूँ तो कुछ फैमिलियाँ होती हैं वो खुद मुझे इशारा करती थी कि भाई 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 जी, मैं जी बाजी ये आपकी वाइफ है, क्योंकि मेरी 3 बेटियां अक्सर मेरे साथ बैठी होती हैं, तो वो पूरा जोड़ा ही लगता है ना। एक दफा मैंने उसको बाइक के आगे बैठा दिया 2 पौनियां करा के। नहीं मैं नहीं मानती। आप बिलीव करें, मैंने उसको बैठा दिया, मैंने कहा आज मदिया मेरी ख्वाहिश है बच्चियां पीछे बैठा दे, और 2 पौनियां कर भाई के घर खाने पे जा रहे हैं, संडे का दिन था, मैंने कहा आज बाइक पे आगे ना बैठ जा, बैठ गई, और ये बैठ गई मेरी इस ख्वाहिश पे। और मैं इसको जब लेके जा रहा हूँ रास्ते में, तो मैं वाकई मुझे ना कुछ लोगों ने रोक लिया बाइक पे, फैमिली से, उन्होंने कहा ये आपकी वाइफ है ना आगे बैठी है, मैंने कहा हाँ, कह रही वो बेटी है, आपने नहीं ऐसा ना करे, आप इनको पीछे बिठाए। फिर गई आप पीछे। अच्छा कोई 12 साल से माशाल्लाह आप दोनों से आते हैं, कोई लाइफ का एक ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया बताएं जो बहुत ही फनी हो और कहें कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। हाँ वो ये था, रिक्शे में एक जगह बैठा उसको लेके आ रहा था मैं, तो मैं उसको डांट रहा था कि तू अपनी वालदा के घर क्यों गई, आज मैंने मना किया था कि घर ही रहना है। ये थोड़ा सा रोई, रिक्शा वाला मुझे कहता है ओ यार की हो गया भाई यार, ओ यार बेटियां ने कौन डांटता है। अच्छा ओ मैं क्या ए वेख, और अल्लाह दे वास्ते वो मेरी बीवी है। आप बिलीव करिए वो चुप हो गया, वो जब तक मेरे घर तक गया ना वो खामोश ही था, वो सोचता रहा कि यार वाकई उसकी बीवी है। फिर ये उतरी नीचे, मैंने कहा यार क्या, कहता नहीं नहीं किराया नहीं लेना, मेरा किराया हो गया कि तुझे अदन ब्याह कितना होया। नहीं ये बड़ा अच्छा मैसेज आता है कि अगर आपकी कोई पसंद हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, कौन बड़ा है कौन छोटा है किस तरह से है। चलें आप दोनों की लाइफ स्टोरी तो हमने जान ली है, लेकिन ऐसे हमने आप दोनों को नहीं जान देना। हमारे पास जो भी कपल आता है उनके साथ अच्छी अच्छी सी गेम्स खेलते हैं, तो हम यकीनन आपके साथ भी खेलेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, ठीक है। इसमें मैं आप दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने इनका जवाब देना है और इन्होंने आपका देना है। हम चेक करेंगे कि आप दोनों के अंदर कैसी केमिस्ट्री, एक दोनों को कितना जानते हैं आप, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं, आप दोनों की पहली मुलाकात बिलालगंज की मार्केट में हुई थी ना? जी जी। तो मदीहा ने क्या पहना हुआ था उस दिन? आज से 12-13 साल पहले, है ना? हाँ तकरीबन ट्राउज़र और ऊपर लॉन्ग शर्ट थी। किस कलर की? देखिए इतना प्यार का दावा करते हैं, आज पता चलेगा। क्योंकि ये कुछ पहन भी लेना तो याद नहीं ना रहता। अब देखो ना इसने, इतनी भी छोटी नहीं है यार कि आपको मेरी याद बेटी ही रो ना रही रहे। थी, मेरी बेटी रो रही थी कि मामा मेरा सूट क्यों पहन ली, वो पहन के आ गई। देखिए माँ बेटियां तो शेयरिंग करती हैं। हाँ ये तो है। वैसे इसने मेरा ख्याल है, मैं आपसे एमी कह दूं कि किस कलर का था, मुझे कलर याद नहीं है, 12 ट्राउज़र और लॉन्ग शर्ट चलो, पहनी इतना हुई तो याद है, ऐसे ही आपने ही पहना हुआ था। जी। अच्छा ये बताएं अली ने क्या पहना हुआ था मदीहा? वाली पैंट शर्ट नहीं पैंट शर्ट तो पहनी हुई थी, लेकिन कलर कुछ बताएं। इनको मैंने मेरे में रेड कलर की शर्ट थी आई थिंक। हाँ, तकरीबन। ये Black pant। या बेगम की साइड ले रहे हैं? ब्लैक पैंट। नहीं, इसको सिर्फ खाने पीने की चीज़ें याददाश्त रहती हैं। अगर ये शर्ट पैंट का कहे तो मैं उसको अच्छा ये बता दें फिर पहली डेट पे आप दोनों ने क्या खाया था, अगर खाने पीने की चीजें याद रहती हैं आपको तो हाँ ये बता दें। ये मदिया बताएगी कि मैं बताऊंगा? मदीहा बताएं। चले मदिया बता दे। पहली डेट पे तो हम लोगों ने आम ही खाए थे शायद, हाँ आम ही खाए थे, ये सही कह रही है, आम खाए थे। कोई किसी पार्क में बैठ के आम खाए थे आप? घर पे। और वो आम भी इसके पैसों के थे। चलो तभी याद है। मैं जॉब करती थी, सैलरी मिली थी तो फिर वो खाए थे। तो आप नहीं करते थे जॉब? हाँ मैं भी उस टाइम जो है ये वासा में ही, यानी कि नया नया लगा था, तो उन दिनों में किसी ने कहा कि मुझे सैलरी मिली है, मैंने कहा मदिया फिर कुछ खिलाई दो मीठा, तो फिर ये आम लेकर आई थी। और मेरे ही घर में, यानी कि हम जब भी मिलते थे ना, या हमने कभी किसी ऐसे पॉइंट पे नहीं जाके बैठे कि जूस कॉर्नर पे ये वो, मैं ना कुछ इसकी वजह से ना टेंशन लेता था कि छोटी सी हाइट की कैसे जाएगी मेरे साथ, कि बाइक से पीछे से ना गिर जाए। अच्छा हाँ मुझे डर होता था। अब भी मैं आया ना, आप यकीन करें, मैं चलाते हुए देखते रहता हूँ कि मदिया पीछे है ना कि मैं आगे जाऊँ पीछे लोग शोर मचा रहे हैं, वो गिर गई। ये अक्सर ऐसे होते हैं हमारे पाकिस्तान में, मर्द हजरात जो होते हैं मुझे तो गिराया नहीं, मेरी सिस्टर को गिरा चुके हैं। हाँ पीछे से औरत की जाती है और मर्दों को पता ही नहीं होता, वो बाइक चलाई जा रहे हैं, पीछे लोग शोर डाल रहे हैं, भाई आपकी बीवी गिर गई। मेरी सिस्टर को गिरा दिया था इन्होंने। अच्छा वो कैसे? वो आप जितनी है। अच्छा। और वो मेरे ख्याल बीकॉम कर रही है, कॉलेज से आई है, तो मुझे कहती है कि ना भाई मुझे तेरा घर छोड़ दें। मैंने कहा चलो। खैर वो एक जंप आई स्पीड ब्रेकर की, मैं थोड़ा तेज था, और ये वो गिर गई पीछे, क्योंकि वो मुझे पकड़ नहीं रही थी। वो तो शर्माती है मेरी साली जो है ना, बहुत ज़्यादा शर्माती है। वो मुझे हाथ नहीं पकड़, ऐसे मैंने कंधे से पकड़ लो। खैर वो गिर गई, मैं निकल गया। मैं घर के करीब गया, मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी, मैंने कहा रिमशा का है। आप बिलीव करें वाकई ऐसा ही हुआ। मैंने उसी टाइम बाइक मोड़ी में सड़क पे गया जहाँ पर वो जूस कॉर्नर के पास गिरी हुई थी ना, वो साइड पे बैठी और बच्चे उसको ना एक तीला मारा है झाड़ू का कि उठ, और वो रो रही है।
उसने ईंट पकड़ ली मुझे मारने के लिए कि घेरने के बाद पीछे भी नहीं मुड़ के देखा कि मैं कहाँ हूँ। आपको लोगों ने भी नहीं बताया? नहीं बस निकल गया, वो सीधा हो गया इससे इत्तेफाक सा कि मैं सीधा निकल गया और वो गिर गई, आवाज नहीं दे सके। कोई वापस लेकर गया माफिया मांग के उसको, चल कर चले। अच्छा जी, ये बताएं कि मदिया को खाना बहुत पसंद है ना, इनकी फेवरेट डिश बताएं। मदिया की एक के और ज्यादा कोई एक चीज होती है जो बहुत पसंद हाँ होती हाँ है। हाँ हाँ, गाजर दाल का हलवा देसी घी वाला। ऐसा ही है। अच्छा जी, आप अली की फेवरेट डिश बताएं। अली बोंग पाई। नहीं नहीं? ये देख लें, ये नहीं? देख लें बेगम। बेगम देखो समझ रहे हो? मैं ख्याल कर रहा था ना, उसको पता होता है। हाँ। अब इसको मेरा नहीं पता, ये कहती बोंग पाए, और जबकि इसको पता है कि मैं इसके हाथ की दाल चावल। देख लें, वो तो नहीं, वो तो होता है ना, लेकिन फेवरेट पूछे बोंग पाई है। नहीं, हाँ जी। देखो यहाँ पे भी लड़ लिया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर एंड पे डिसाइड करेंगे कौन जीता। ठीक है, ठीक है। फेवरेट मूवी बताएं मदीहा की। मदिया की डोरेमोन। मूवी अच्छा मूवी, कौन सा हीरो पसंद है? हीरो नहीं, वो मूवीज की बात कर आपको रहा हूँ। जो हीरो पसंद है उसकी मूवी आपसे बता दें। मिलता जुलता कौन सा हीरो पसंद है? किसकी मूवी मुझे पसंद है? किस अमरीश- हीरो की? अमरीश पुरी। अब बस आपने नहीं बताना, ये इनका क्वेश्चन है। आपसे मिलता जुलता किस हीरो की हाँ मूवी वो पसंद है है? फिल्म कौन सी बोला, प्यार इश्क और मोहब्बत। ये फेवरेट फिल्म है। हाँ ये देखें, वो आपको सपोर्ट कर रही है, इतना आपसे प्यार करती है और आपने उनके जवाब पे फौरन कह दिया मुझे नहीं पसंद। ये तो आपके सामने कर रही है। ये अकेले जब में यहाँ क्या- से चले जाएंगे तो इसने जाना है और उसने जाते मुझे कहना है कि मेरे लिए फलानी चीज लेकर आओ। अच्छा, ये जब आपको बेलन मारती तो आपकी तो टांगों पे घुटनों पे लगता होगा। हाँ लगता है, लेकिन वो कपड़े झड़ जाते हैं। वही ना, घुटनों पे लगता होगा, ऊपर तक तो पॉसिबल नहीं ही नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये कर सकती पॉसिबल, क्योंकि एक दफा इसने मुझे ये चावल का चम्मचा मारा था, मैं छत पे था और वाकई छत तक आया था वो। अच्छा, नीचे से मारा था। अच्छा जी, आप इनकी फेवरेट मूवी बताएं। इनकी फेवरेट मूवीज का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि ये ज्यादातर जो है ना 90 की दुहाई के गाने वगैरह। नहीं, एक मूवी का वो बताएं ना, मूवियाँ- 12 साल से साथ रह रही था तो पता होना चाहिए। ये देख लें। वो कौन सी मूवी है हाँ, जिसमें हाँ, कह रहे थे वो तब्बो का, जिसमें गाना है अच्छा राह में उनसे मुलाकात हो गई। एक वो, और एक वो जो है दिल का क्या करे साहिब, अच्छा ऐसे ही है? उसका ज्यादा जिक्र हाँ करते हैं। जीत फिल्म जीत। जीत। ये वो आपको पसंद है? हाँ वो मैं अक्सर देखता हूँ निकाल सेटिस्फाई के। इनके आंसर से? कहाँ आंसर से तो satisfied? इन्होंने होना ही नहीं। आपने कोशिश करनी है कि इसको जिता दे। अच्छा। मुझे नहीं जिताना, वक्ती तौर पे मैं जीत जूंगा, बाहर ये जाके तभी हार जान जाऊंगा। के कर रहे हैं। जाहिरन तो आप ही जीत रहे हैं और ये हार रही हैं। लेकिन इसको इसलिए जिताना है, मुझे बाहर जाके ये जीत जाएगी। चले कोई नहीं, कोशिश करते हैं। एक चीज जो मदीहा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओए होए होए, मैं किसी भी खूबसूरत लड़की को देख लूं। अच्छा। राइट। ये मेरे दिल से क्यों जल्दी सवाल निकला है कि मदिया मुझे रास्ते में भी कहती है कि इधर की उधर की गाड़ियां नहीं देखनी, सीधा ही देखना है। अच्छा, इमेजिन करें इन्होंने किसी खूबसूरत लड़की को देखा, आप कैसा रिएक्शन देती है? रिएक्शन देकर दिखाएं जरा। अली बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें पता भी है घर जाके क्या होगा। इतना स्वीट रिएक्शन से कौन डरता है? लेकिन ये यहाँ पर कह रही है, वहां पर कुछ और सिस्टम होता है इसका कहने का। मुझे दबा लेती है, यहाँ पर मेरे यानी कि मुझे ऐसी पता चल होती है। जाता है जब ये टेढ़ी तरफ चल रहे होते हैं ना, मुझे पता चल जाता है। कान खींच लिया आपने। वो खुद ही डर जाते, कान खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज जो अली को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अली को बिल्कुल भी नहीं पसंद, अपना नाम नहीं लेते ना। ये कह भी नहीं सकती मैं। हाँ ये आप कह सकती हैं ऐसे। नहीं। चीज, आई Very थिंक good है। चीज से क्या मुराद? कोई यानी कि भी, मुझे कोई ऐसी इंसान चीज हो जो मुझे जाए, पसंद कोई ही नहीं है, खाने की इंसान हो जाए, कोई कोई हरकत हो जाए, कुछ भी हो जाए। अपनी अम्मी का नाम ले लो। बेगम से ज्यादा रोब सास का होता है और आप कह रहे हैं अम्मी का नाम ले दो। और मैंने वैसे ही इसको अक्सर लगता है कि वो बहुत मोटी है ना, मेरे से मोड़ से पीछे बैठती है ना, तो मेरी गद में टैंकी पे चले जाता हूँ। और मैंने माँ की वैसे बोली- इनकी बोली नाम चली जाती है। पसंद पे कभी नोट नहीं किया, माशाल्लाह हर चीज पे ये एग्री हो जाते हैं। आप बताएं कौन सी आपको बिल्कुल नहीं? ये मैं क्वेश्चन नहीं बता मुझे- सकती। मैं सास के नाम लूंगा क्योंकि मेरी सास पूरी मोटरसाइकिल पे आ जाती है और मैं टैंकी पे चले जाता हूँ। जहाँ से पेट्रोल डालते हैं ना, मैं वहां पर भी चला जाता हूँ पेट्रोल पे। तो मेरी सास कहती है वे थोड़ा जिन्हें हो रखी हो, या मैं कहा माँ जी मैं हैंडल दे भैया जाके फिर। खैर ना पसंद तो नहीं कह सकते। अच्छा, ये अब आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, अपनी आगे की ख्याल बनाया आप। नहीं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरा उनसे बहुत मजाक है। अगर वो मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू देख भी लेना तो वो हंस के ऐसे मेरे हाथ मार देती हैं। हाँ, मैं उनको बाइक पे भी छेड़ता हुआ जाऊंगा तो कुछ नहीं कहती। अच्छा, ये बताएं कि मदीहा गुस्सा किस तरह से करती है या नहीं करती?
नहीं, मदिया को गुस्सा आता है, लेकिन ये है वही कि क्वेश्चन। बता दूं गुस्सा कैसे करती है। बताएं ना, जरूर बताएं। इसने कुछ भी नहीं करना, इसने पहले मुझे देखते रहना है ऐसे करके कि इसका मूड कैसा है। कैसे देखेंगी? हाँ, देखती रहेगी इसका मूड कैसा है, ये बोलने के चक्कर में है कि ये सुनने के चक्कर में है। अच्छा तो मुझे पहचानने के बाद ना फिर अपना रोब दिखाएगी कि अभी बताती हूँ तुझे मैं जरा। अच्छा जाएगी किचन में कोई भी ऐसी चीज जो मुझे लग जाए अच्छा वो ले आएगी, छुरी के अलावा। अच्छा, छुरी के लिए मोहब्बत तो करती है। हाँ, वो मुझे मारेगी खूब। जब ठंडी होकर बैठ जाएगी फिर मैं कहूँगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब बता क्या खाना है। फिर एक ही दुकान पे भेजेगी कि फलानी दुकान पे से जाकर ना देसी घी का हलवा ला दे। अच्छा, आपको इतना पसंद है? हाँ, ऐसे ही गुस्सा होता है आपका? मैं पहले इनका गुस्सा देखती हूँ कि ये गुस्से में तो नहीं है। जब ये गुस्से में नहीं होते फिर अपना गुस्सा उतारती जज हूँ। करती है कि ये भी एक अच्छी बात है कि अगले बंदे का मूड देखना चाहिए। अगर दोनों एक ही टाइम पे गुस्सा हो जाएंगे तो काम ज़्यादा खराब होगा। हमारा जितनी कभी मर्जी लड़ाई घर हो जाए, वो में कहती है लड़ाई वगैरह भी हो कि आप जो मर्जी कर लो, तो मैं नहीं जानती। जब ये बोलते मैं नहीं बोलती, मैं बोलती तो ये नहीं ये बोलते। बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि अली किस तरीके से गुस्सा करते हैं? अली का गुस्सा बहुत खतरनाक है। हमें बताएं ना आप। तू बैठती कि नहीं बैठती, पेपर लेकर आ उठा के। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन हमारे- वैपर जो है वो पढ़ता भी तो कैसे है, जैसे बच्चों को स्कूल में हाथ में पड़ता है। इसको कहूँगा हाथ कर, कि गली माफ कर दे, नहीं अब नहीं करूंगी मैं। हाथ कर, दो पड़ेंगे, नहीं नहीं हल्का सा मारियो। जब मैं दो वेपर मुझे मार मारने की दूंगा, हिम्मत नहीं है। अच्छा, लेकिन हाँ। देखा, मारने की हिम्मत नहीं है, सारी धमकी देती है। तो मुझे पता है ना, मारना भी नहीं चाहिए किसी को हॉस्पिटल भी। कौन लेकर जाएगा फिर इसको मार के। नहीं, वैसे भी अपनी बीवी को किसी को भी नहीं मारना नहीं, चाहिए। नहीं, ये बहुत तो गलत बात बिल्कुल होती ठीक बात है। मैं अपने भाइयों को भी कहता हूँ, और वैसे भी जो भी मैंने इंटरव्यू दिए उनमें यही बात की है कि हाथ जो है फीमेल पे नहीं उठाना। जितना मर्जी जो भी मर्जी हो बात है, आप मुंह से गुस्सा करें, और वो भी एक लिमिट हमारी में। कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई गुस्से वगैरह की, कभी नहीं, शुक्र है अल्लाह का। और मैं सोचता भी ये हूँ कि गुस्सा करके क्या करूंगा इसके ऊपर, यानी कि मुझे इस पे गुस्सा करके, यानी कि अपने आप पे वो आती है फिर कि यार ये गुस्सा करने के भी इसमें नहीं उनको है। पता है मैं गुस्सा करके अगर घर से भेजूंगा भी इसने जाना ही नहीं। अच्छा आप यकीन करें 12 सालों में मैंने कहा है मदिया कभी तो लड़के कभी ऐसा कर दे, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे कि तू छोटा सा बैग पैक कर अपने छोटे छोटे कपड़ों का और लड़ बैग लेके चली जा 2-3 दिन के नहीं लिए। जाती। लेकिन वो मैं ऐसी खुशकिस्मत हुई नहीं। वो तो खुशकिस्मत है जिनकी बीवियां जाती हैं और एक हफ्ते के बाद आती हैं। अच्छा, ये बताएं, केयरिंग है अली? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और अली मदीहा केयरिंग है? हाँ, नहीं वो तो है हर तरफ से। समझ लें कि मैं कहता हूँ कि बेस्ट। मुझे लगता है आप दोनों ना बेस्ट फ्रेंड्स तरह ज्यादा रहते हैं, जी। हस्बैंड वाइफ से हटकर। हाँ, हम शुरू से ऐसे थे एक दूसरे के साथ, हर तरह की लैंग्वेज और मजाक और छेड़खानी। और ऑफिस से लेट हो गया तो गुस्से में बोल दिए कहाँ हो, वीडियो कॉल करके अब मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मैं कहूँगा मैं यहाँ बैठा हूँ, या यानी कि मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है तो अपने दोस्त को दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगा हाँ के जगह बताओ। अच्छा आप ऐसा करें, इनके ऊपर ना सीसीटीवी कैमरा लगवा लें। जहाँ से जाएं फिर आप नजर रखिएगा, ठीक है? मेरे दोस्त कहते हैं यार तेरी बुढ़ी है देख, अच्छा, कहीं भी में लेट हो गया ना, इसने कहना वीडियो कॉल ही करनी है और कॉल नहीं करनी। पूरी पूरी इन पर हाँ रखनी है। नजर रखनी कहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया। फेवरेट सॉन्ग बताएं अली आप मदीहा का। मदिया के ऊपर मैं यानी कि सॉन्ग गाता हूँ। नहीं, जो इनका फेवरेट सॉन्ग है वो बताएं। इनका फेवरेट सॉन्ग तो वही है, चांद हो ना हो चांदनी रात है। ऐसे ही है? हाँ, बड़े शौक से ये वो गाना सॉन्ग गाती गा है। के सुना दें आप। मैं गा के सुनाऊँ कि ये? नहीं, आप सुनाएं, उनसे मैं हम सुनेंगे। सुनाऊँ? मैं तो एक ही गाना गाता हूँ और आज तक गाता आया हूँ, और मैं कहता हूँ ये होना चाहिए। वो सॉन्ग है इंडिया का, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। और वो मुझे इतना अच्छा लगता है, वो साबुन नहा रहा है और चीखे मार रहा है कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ, वो तौलिया नहीं दे रही आप उसे। हमें सुनाएं। यही मुझे मेरी बीवी से बचाओ। हाँ। वो सॉन्ग ऐसे है, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, वो लड़ती है झगड़ती है, मुझसे वो अकड़ती है, मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ये मेरे अंदर की है बात, यानी कि मैं वो मुझे किसी- तो पाकिस्तान की हर मर्द के दिल की आवाज है ये। फिर बचाया किसी ने आज तक? किसने बचाना है इससे मुझे, क्योंकि जो भी बचाने आता है वो मुझे ये कहता है कि यार ऐदे को डर रहे हैं। तो वो वही बचाने बात जो मैंने आपको पहले की थी। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि ऐदे को डर रहे हैं। मैं कहना हाँ यार तानू की पता है यार, तो ये ये क्या दूर चीज़ है? दूर के डोल सुहाने। चलिए जी, आप मुझे अली का फेवरेट सॉन्ग बताएं। अली का फेवरेट सॉन्ग जो ज्यादातर गाते हैं, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। ऐसे ही है? हाँ हाँ, वो सॉन्ग जो है मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आजकल कर रहा हूँ यूट्यूब पेज के ऊपर ना। अच्छा मदीहा, आप हमें ये गाना सुखा के सुनाएं। मैं गाना गा के सुनाऊं? हाँ, अब अली के लिए। कोई अच्छा सा सुनाई मदिया, घर भी तो वही जाना गा है। लेती हूँ। मैं अली के लिए एक ही गाना गाती हूँ।
तुमको देखा तो हो गई दुनिया से बेगानी मैं, सबसे दीवानी थी लैला, उससे भी दीवानी मैं। अरे क्या बात है भाई, हाँ, क्या बात ये है। मुझे जब यानी कि लेसियाँ लगाती है कोई चीज़ मंगाने के लिए तो मुझे ये गाना सुना देती है। लेकिन आपका दिल भी तो पिघल जाता है ना फिर। मेरा दिल क्या पिघलना है, मार खाने से बचना है अच्छा। और क्या। इतने मजलूम ऐसे आप लग नहीं रहे जितने आप ऑन कैमरा बन रहे हैं इतने मजलूम? नहीं 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 नहीं, अब आप 2 मिनट चुप करें, मत आप बताइए मजलूम है इतने या नहीं? नहीं ये मुझे लगता है आप सिर्फ कैमरे के आगे कर रहे हैं। नहीं, ये इसको- बहुत अच्छी है, बहुत मुझे ज्यादा इससे इतनी मेरी केयर मोहब्बत है। करते हैं, मेरी बेटियों से, मुझसे। इससे यानी कि मुझे एक ऐसा लगाव है, कोई यानी कि एक होता है ना कि वाइफ और यानी हस्बैंड जो एक लव होता है वो एक अलग चीज़ है कि यार ये मोहब्बत करते हैं यानी कि मोहब्बत की शादी हो। मुझे इससे लगाव किसी और किस्म का है। वो लगाव ये है कि इसकी आंख में आंसू ना आए, इसकी कोई ख्वाहिश ऐसी ना रह जाए जो मैं पूरी ना कर सकूं अपनी ज़िंदगी में। हाँ। और अगर खुदा ना खासा ये इसको मेरे से पहले कुछ हो जाता, कभी ज़िंदगी में इंसान का कोई पता नहीं है, तो मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए ये एक टेडी बेयर है। अच्छा, तो ये तो हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी बेगम का फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर ब्लैक जो इसने पहना हुआ है, यही है? जी। बड़े शौक से। ज़्यादातर घर में इसके यानी कि जो ड्रेसिंग है ना वो ब्लैक ही है अच्छा, सारे ब्लैक है। तकरीबन। आप बताएं जी, अली का फेवरेट कलर कौन सा है? जो मदीहा का है वही वाला? अली को पता नहीं याद हो ना हो, लेकिन शादी से पहले तो येलो का ही सुना था मैंने कि येलो फेवरेट है। हाँ, शर्ट्स वगैरह मेरी ऐसी येलो होती थी यार ये, लेकिन पैंट कभी येलो नहीं निकला। नहीं पैंट नहीं, शर्ट वगैरह, कलर येलो पसंद था मदीहा इनको। के घर के कामों में आपकी हेल्प करते हैं ये? बहुत ज्यादा। घर के कामों में आज भी सुबह जो है ना उसके घर की आधी सफाई मैंने की है। अच्छा, नहीं वो आपका भी तो घर है ना, सिर्फ मदीहा का तो नहीं है। तकिए, बिस्तरे, फोम, आगे पीछे बेड की सेटिंग ये सारी मुझे करनी पड़ती है। मदिया आराम से छोटी सी अंगड़ाई लेके टेडी बेयर की तरह बिस्तर से निकलने के बाद सीधा किस तरह किचन अंगड़ाई में, लेती थी हमें करके? छोटी सी ऐसे करके, जैसे एक चिड़ी का बोर्ड नहीं होता हाँ, हाँ, उसमें सुबह का टाइम उड़ता है रजाई में से ऐसे करके, हाँ। तो मैं कहूँगा या अल्लाह खैर किदा मुंह बखाता सुबह सुबह। फिर ये मुझे हंस के कहेगी हाँ तो ठीक है, देख लिया मेरा मुंह अच्छा ही होगा। अच्छा। और अब आप यकीन करें वाकई अल्लाह अच्छा करता है। मैं तो मजाक में छेड़ता हूँ इसे, लेकिन इसके नसीब जो हैं वो मेरे लिए बहुत लकी हैं, माशाल्लाह। क्योंकि चलिए इससे जी। शादी के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली भी इस शादी के बाद ही थी। वो कहते हैं ना, औरत अपना नसीब खुद लेकर आती है। हाँ ये तो चलिए है। जी, पहला सेगमेंट तुम्हारा हो गया और बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया आप दोनों के साथ। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट तरफ। इसमें आप लोगों ने बेसिकली उल्टे आंसर्स देने हैं। फिर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको ये टेबल कैसा लगे। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आपने कहना है बहुत बुरा, और अगर ठीक हो बहुत बुरा लगा तो आपने कहना है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है, हो गया, चलते हैं और ठीक हमें हो यकीनन इसमें बहुत मजा गया। आएगा। पहला क्वेश्चन ये कि मदिया को खाना पीना बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये खाना कैसा बनाती है? खाना मदिया जो है अच्छा पकाती है। अच्छा, वो इसका मतलब बुरा बनाती है? हाँ तकरीबन, वो क्यों क्या है, अच्छा ठीक है, मैंने क्या सही किया ना। अब तो जो मर्जी कही जो, ये देख लें क्या कह रहे अभी हैं। बर्दाश्त करके बैठना पड़ेगा। नहीं, आप बताएं हम क्या करेंगी घर जाके फिर इनके साथ? क्या करेंगी, करूंगी? वही जेब पे भारी जाते हुए पड़ेगी। कहूंगी चमन की आइसक्रीम खिला दो। अच्छा, रास्ते में इसे कह देती है कि फलानी दुकान आ रही है हाफा जूस वाला, इसको ये देखें मशहूर दुकानों का सारा पता है कि कौन सी किधर है। अच्छा, माल पे आई है हाफा जूस वाला और चमन याद था। अच्छी बात है ना, उन्होंने अपने हस्बैंड से ही कहने। तो हस्बैंड की जेब इतनी भारी कर देती है। अच्छा, ये बताएं मदीहा अली गुस्सा करते हैं? अली गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। नहीं। इसका मतलब ये है कि अली बहुत गुस्सा करते हैं। अली आप बताएं मदीहा गुस्सा करती है? मदिया गुस्सा हाँ मतलब नहीं करती? नहीं करती, ये ओके। बात सही, ये गुस्सा नहीं करती, ये कार्रवाई करती है। मदीहा अली खूबसूरत है? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? उल्टा देना है। अगर सही ना अली दिया- खूबसूरत नहीं है। यानी कि इसने मेरे लिए अच्छा हाँ, अब चमन की आइसक्रीम पक्की है तुम्हारी। आप बताएं जी, मदीहा खूबसूरत है या नहीं? मदिया हाँ माशाल्लाह। मतलब नहीं है? आपने नहीं बचना आज भी, मुझे आप लग रहा है। जोन से भी सवाल इसके लिए होंगे ना, ये जो मैंने इसके नेगेटिव ही जवाब देने हैं, क्योंकि मदिया जो है वो ऑलरेडी सारी दुनिया जानती है कि एक ना ये बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टेडी बियर है, और मेरा ख्याल है सारी मीडिया में इसका नाम ही टेडी बियर है। चलो जी, टेडी बेयर, ये से बड़ा प्यारा सा नाम है। ये बताएं कि अली केयरिंग है? जवाब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आप बताएं मदीहा केयरिंग है? हाँ नहीं, इधर से मैं इसका तरह साथ दे देता हूँ। अगर आपने भी कहीं भी शायद के साथ दिया। ये क्योंकि बताएं, मार की लिमिट होती है। अच्छा। ये बताएं मदीहा लेजी है? यस,
मतलब नहीं है। नहीं। आप बताएं, अली लेजी है? यस, चलें ये हमारा चलें, क्वेश्चन शुक्र है मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया मैं तो शुरू से ही कर रही हूँ। अली आप कभी दूसरी शादी करेंगे? ओए, आप यकीन करें इस सवाल पे ना दिल में हाँ। एक अजीब सी खुशी आती है और ऐसा लगता है अच्छा, ये दूसरी शादी क्यों कह रहे हैं आप? कि आप पाकिस्तानी ये कह सकते हैं कि अगर आप एक और शादी करेंगे तो 1.5 होगी, आधी है तो एक शादी के बाद 1.5। बहरहाल उन्होंने कहा दूसरी शादी करेंगे, आपने कहना हाँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब करेंगे? ये तो दिल की ख्वाहिश है, ये कैसे मुझे पूरी हो एक सकती सवाल है? पूछना है, मर्दों को इतनी ऑब्सेशन क्यों होती है दूसरी शादी से? बस चलो, जिनको एक एक पूरी मिली हुई है तो मैं तो उनको कहूंगा यार ठीक है, अल्लाह तो वास्ते बड़ी है, मुझे आधी मिली है तो मेरी तो 1.5 बनती है। पहले सोच के लेते हाँ, ना। आपने मर्जी से लाया था ना शादी। आप देख लें, ये कह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी करूंगा, ये ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने कहा है। आप करने देंगे दूसरी शादी? मैं नहीं कह दे। हाँ नहीं आप कहें हाँ मैं दूसरी शादी करने दूंगी। हाँ मैं दूसरी शादी करने अब इस दूंगी। जबान पे कायम रहना है। वो उसका मतलब ही पूछा नहीं क्या? नहीं, उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, लेकिन बाद में कायम इस रहेंगे तरह हम। तो आपने भी कह दिया है, मैं नहीं करूंगा। नहीं, ये अच्छी है, ये करा देगी क्योंकि इसने आज हाँ किया सारी दुनिया के सामने, तो मुझे यकीन है अच्छा, करा कभी देगी। मदिहा अगर इन्होंने दूसरी शादी कर दी, क्या रिएक्शन होगा आपका? अगले दिन मैं मियानी साहब होऊंगा। तो फिर फायदा? अच्छा, उन्होंने मुझे एक दफा कहा भी था, मैंने कहा मदिया मैं तुझसे शादी कर लूंगा, तुम मुझसे बहुत लड़ती है वो, तो कहती क्या है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना पकाऊंगी, उसमें से ऐड डाल दूंगी, तुम तो गए। वेरी क्यूट यार, क्यूट। और ऐसा कर भी दूंगी। हाँ, ये वाकई ऐसी है, धमकी दे रही है। जुनूनी है, जुनूनी इस मामले में, ये हर चीज बर्दाश्त कर नहीं, लेगी किसी मेरे भी साथ, औरत किसी से के साथ। हाँ, पार्टनर नहीं शेयर किया जाता, ये बात वैसे- सब औरतें तकरीबन मेरे साथ मुत्तफिक होंगी। सोचना चाहिए, मैं आपके चैनल से कहूंगा सबको सोचना चाहिए कि आप लोग इत्तेफाक करें और जिसको भी लेकर आए अपने हस्बैंड के साथ ब्याह के, उसको बहन बना के साथ रखें। अच्छा, हमारी क्या? आप इसके रिलेटेड क्या मैसेज देंगे? हस्बैंड को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर किसी की बेटी को लेकर आए हो तो उसको प्यार से रखो। और दूसरी में तरफ क्या है? सोचो। नहीं, वैसे ये है कि वैसे देखा जाए ना अमूमन तौर पे कि शादी तो बहुत दूर की बात है, बीवी किसी को साथ बात करते पसंद नहीं करती। सही होता है। हाँ, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। फिर खैर वो तो मजाक कर रहे थे कि शादी कर लें ये वो, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, एक को लाओ और उसके साथ जिंदगी अच्छी गुजार लो, यही बहुत है। बिल्कुल। अगर मैं आधी लाया तो कोई बात नहीं, मेरे नसीब। देखिए, आप अपनी चॉइस से आधी लाएं, किसी ने जबरदस्ती आपके गले नहीं डाली थी। नहीं, इसके घर वालों ने कहा था खाना खाएगी बड़ी होगी, अच्छा, वो वही है 12 साल से। तो क्या घर वाले खाना नहीं देते थे तुझे पहले बड़ी नहीं हुई? नहीं, खिलाते थे, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ चीजें लिख के दी थी कि कोई ये नहीं, खिलाओ। बीवी आदि लाए हैं, अल्लाह ताला ने बेटियां तो बड़ी सारी दी है ना, माशाल्लाह। 3 बेटियां दी हैं। हाँ माशाल्लाह, मेरी बेटी अब घर की। हाँ, एक आपको मैं वाकया सुनाता हूँ कि शादी के बाद मैंने इसको कहा मदिया खाना पका, इसने आलू कीमा पकाया और मेरे लिए 8 रोटियां पकाई। 8? और वो 8 रोटी जब मैंने खा ली तो उसके बाद मैं बाहर गया, फिर दोबारा रोटियां लेकर आया। क्यों भाई? खानदान में मशहूर इस बात से हुआ कि अली 8 रोटियां खा गया। वो 8 रोटियां मैंने क्या खानी थी, इतनी सी रोटी थी, क्यों? 8 बुर्कियां। वो देखिए हाथ उसके ऐसे करके ना उसने मुझे बगना के दी। पे हाथ दिखाया। अच्छा, आप अपना हाथ ऐसे करें, आप साथ कंपेयर हाँ, करें ये इसके ऊपर रख के। ये देखें जैसे मेरे हाथ ने छोटा सा हाथ अपने साथ रखा है। 8 रोटियां, आज भी मैं बदनाम हूं अपने खानदान में कि यार अली आज शर्म कर 8 रोटियां खा गया। मैं कहा यार वाकई है नैन टुकड़े से फर्स्ट यार, टाइम बनाई एक थी। बुर्की थी। अच्छा, आप बड़ी बना लेती हैं, मैं भी छोटी बनाती नहीं, हूँ। मुझे रोटी बनानी नहीं आती, तो आज फिर तक नहीं बनाई। ये बनाते हैं। नहीं, नहीं, बाजार। अब तो मुझे मेरा ख्याल है मेरे इलाके के सारे तंदूर वाले जानते हैं कि अली रोटी लेने हमारे से आता है। इन्होंने मुझे कभी आज तक ऐसा नहीं कहा मेरी कि बेटी आपने बड़ी हो रही है रोटी अबिया। बनाई। वो इंशाल्लाह करी करी पापा आपने जो तंगी काट ली ना मामा की तरफ, तो ठीक है। अब माशाल्लाह वो 12-13 साल की हो गई है। वो कहती है खाना आपको इंशाल्लाह ताला मैं रोटी पका के दिया करूँगी अपने पापा को। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। माशाल्लाह, बेटियों की तो बाप से वैसे हाँ, ये आप सही कह रही हैं, बिल्कुल चलें, सही बात है। दूसरा सेगमेंट तो हमारा हो गया और ये भी उसी तरह बहुत अच्छा रहा। अब हम्म। हम चलते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आपको बेसिकली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का नाम बताऊंगी और आपने बताना है अगर इस पर्सनैलिटी से आपको कोई चीज़ चुरानी पड़ी तो वो क्या होगी। ठीक है, शुरू करें मदिहा। अब मदिहा से शुरू करते हैं। आप मदिहा को ना इतना बोलने नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मैं कहीं भी नहीं बेचारा बोलती। अच्छा मदिहा, शेख रशीद साहब से आप क्या चुराना चाहेंगी? शेख रशीद साहब से ये क्वेश्चन कर दिया है। ये वैसे आपको मुझसे करना चाहिए नहीं, था। दोनों से होगा, पहले मदिहा से फिर आपसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं पॉलिटिक्स वगैरह को नहीं, पॉलिटिक्स से हट के उनकी पर्सनालिटी में कोई ऐसा होगा जो आप चुराना चाहती हो। मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, लेकिन एक चीज आपको बतानी पड़ेगी, कुछ भी।
उनका पैसा दौलत ही चुरा लूंगी। आप बताएं जी, आप क्या चुराएंगे? शेख साहब एक बहुत अच्छे जो हैं, मैं भी आपसे कहूँगा, हाँ सारी पार्टी तो हटकर वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बोलते हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि शेख साहब एक अच्छे इंसान हैं और अगर मैं उनसे कोई चुराता तो मैं उनकी सच्ची बातें, सच्ची बात है। हाँ कड़वी कड़वी करते सच्ची करते। अच्छा जी, ये बताएं इमरान खान साहब से क्या चुराना चाहेंगी आप? यार मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन कर रही हैं। बस अब आप जोड़ीदार में हैं तो आपको जवाब तो देने पड़ेंगे। मैं नून लीग की हूँ। अच्छा लेकिन पॉलिटिक्स से हटके वो एक इंसान भी तो है ना। हाँ उस तरह इंसानी आप क्या तौर पे चुराएंगे? कोई ऐसी चीज़ जो बता रहे इमरान हैं। खान क्रिकेटर अच्छे हैं। हाँ, तो उनका बैट चुराना चाहेंगे? तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे हैं। अगेन बोल दे, पैसे ही ले लूंगी। हाँ तो कहता हूँ हम उनका बैट चुराना चाहते हैं या हम उनकी कोई घड़ी कोई अंगूठी। चले आप बता ठीक है। दें। खान साहब जो हैं वो गुड मैन, चाहे मैं नून लीग का हूँ लेकिन खान साहब अच्छे इंसान हैं। बेसिकली खुद उनकी पार्टी में जो भी है वो खैर वो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। लेकिन अगर खान साहब से अगर मैं कुछ चीज़ चुराना चाहूँगा, खान साहब से मैं कुछ चीज़ ले लूँ जो उनको घड़ी मिली थी जो उन्होंने खुद फॉर सेल कर दी थी, वो फिर मैं उनसे लेना चाहूँगा कि खान साहब ये मुझे दे दें। चलें, ये बताएं चाहत फतेह अली खान से क्या चुराना चाहेंगे? अली आप बताएं। शाह फतेह अली खान साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फेमस सिंगर हैं, उनकी समझ ही नहीं आती वो क्या गा रहे हैं, वो लेकिन गाते ही नहीं है, यही तो मसला है। मैं उनकी जुबान चुराना चाहूँगा कि जो मेरे पास आ जाए वहाँ बच जाए उनसे। और आप बताएं आप क्या चुराना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे उनकी सिंगिंग ही चुरा लूंगी। सिंगिंग है कहाँ? वही तो सवाल है मेरा, singing मैं कहाँ आपको है? सही बात बताऊं, मैं इन चीजों में मतलब मैं नहीं जानती। अच्छा अगर मैं होंगी तो मैं उनका वो स्टूडियो चुराना चाहूंगी ताकि हाँ, वो हाँ, गाने हाँ, गाते ताकि वो गाए ही ना। वो वाकई सही बात है, वो खत्म कर देना चाहिए। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि वो उनका मुकम्मल तौर पे पूरा चुरा लिया जाए अच्छा ताकि वो पब्लिक के सामने आए ही ना। आए ना। ये क्वेश्चन आप इनसे ही सारे पूछें। नहीं ये आपसे पूछते हैं, हमें मदीहा को बुलाना है, जो मदीहा बोल नहीं रही है ना। ये बताएं मदीहा, मरियम नवाज साहिबा से क्या चुराना चाहेंगी आप? मरियम नवाज बेस्ट, उसकी तो एक चुम्मी लेना चाहूंगी। चुराना क्या चाहेंगी? एक चीज। दिल। दिल। ओहो क्या बात है, आप अरे बताएं। वाह, नहीं जी मरीम नवाज साहब से अगर कोई चुराना चाहेंगे तो मैं उनसे उनका मेकअप, क्योंकि मेकअप पे वो बिल्कुल बैचलर लगती हैं, जब मेकअप कर जाएं तो फिर नानी है। सलमान खान साहब से क्या चुराना चाहेंगे? सलमान खान साहब से उनकी बॉडी में चुरा लूंगा, यही हो सकता है क्योंकि वो एक अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। आप बताएं। उनसे मैं मसलन कि उनकी मोहब्बत वगैरह उनके पास तो मोहब्बत ही नहीं है, उनसे तो पहले उनकी मोहब्बत छीन गई। छीन आप गई है। बताइए। उनकी एक्टिंग वगैरह। हाँ। आप दोनों की तो सिर्फ जवाब दी, मैं उतने कहती हूँ उनके पैसे चुराना चाहती हूँ। पैसे तो हमने कितनों को चुरा लिए हैं, पीछे रह के गया है। अच्छा जी, ताहिर शाह का पता है आपको? ताहिर शाह कौन है? जो पाकिस्तानी सिंगर थे और चाहत फतेह अली खान की तरह ही गाते थे। हाँ नाम तो सुना उनका मैंने, चलो हम ताहिर स्किप शाह। कर देते हैं, हम कोई और। हरीम शाह से क्या चुराना चाहेंगे? हाँ हरीम शाह से अगर मेरे दिल की बात करें तो उनकी ब्यूटी। ब्यूटी। ये देख लें फिर खूबसूरत औरतों की तारीफ कर रहे हैं। वही मैं देख रही हूँ। आप क्या चुराएंगे हरीम शाह से? उनके पास भी सारे पैसे ही है, पैसे ही चुराएंगे। ऐसे ही आप लोग ना अपने ये सारे मर्द मसले हो गए, हल मर्द की तरह सोच रहे हैं। करें। अच्छा आप बताएं शाहरुख खान से क्या चुराना चाहेंगे? शाहरुख खान से उनकी इज्जत, इज्जत, जो उनकी रिस्पेक्ट है, फेमस है, जिनका फेम है, शोहरत है, सब कुछ। आप बताएं। हाँ शाहरुख खान एक फेमस आर्टिस्ट और दुनिया में उनका नाम है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ उनके पास जो है ना एक्टिंग है, तो फिर मैं उनकी एक्टिंग चुराना चाहूँगा कि उनकी एक्टिंग मुझे मिल जाए। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब से क्या चुराना चाहेंगे? उनका शेर। अच्छा आप बताएं जी, आप क्या चुराना चाहेंगे? मैं तो जी उनसे तो यही चुराने की कोशिश करूँगा कि जी जो उनकी जो वज़ीर आज़म की सीट है वो मुझे मिल जाए। उनकी सीट चुराना चाहूँगा। अच्छा सीट चुनाना चाहेंगे तो और नसीबो लाल से क्या चुनना चाहेंगे आप? वो इनसे ही पूछे। नहीं आपसे भी पूछते हैं ना, आप भी इस शो का हिस्सा हैं। क्योंकि मेरे साथ टेडी बेयर भी तो आया हुआ ना। अच्छा नसीबो लाल की आवाज। ये बात सही है, ये बात सही है। आप नसीबो बताएं लाल, आप क्या चुनाना चाहेंगे? नसीबो लाल से बस क्या चुराएं, जो भी उनके पास है सब मुझे मिल जाए, जो उन्होंने सिंगिंग से कमाया है बस उनका पैसा ही आ जाए मेरे पास। लेकिन अच्छी आर्टिस्ट हैं उनके, यानी कि गाने बहुत चले हैं, पाकिस्तान बड़े मकबूल हुए हैं।
बाबर आजम से क्या चुराना चाहेंगी? वो क्रिकेटर है। क्रिकेटर बाबर आजम को नहीं जानती यार, बाबर आजम को तो बच्चा बच्चा जानती जानता है। हूँ उनका फन, उनका फन वाकई वो बहुत फनी है और यकीनन हम सबके दिलों में बसते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। आप बताएं। मैं तो उनसे बल्ला ही छीनना चाहूंगा कि जो विकेट पे खड़े होकर खेल लें भाई, या फिर बल्ला उड़ा दो। आज भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, आज देखिए भी ये तो गेम का पार्ट है ना, कभी अच्छा कभी बुरा। नहीं। ऐसे बहुत से मैचेस भी हैं जो उन्होंने हमें जिताए हैं और हमें प्राउड फील करवाया, तो ये तो गेम का हिस्सा होता है। आगे फ्यूचर है ही नहीं उनका, बिल्कुल भी खत्म ही कर दिया। आज भी तीसरा मैच हार गए, लगातार आ रहे हैं, जीता हुआ वैसे नहीं दे देखा दिया। जाए तो हमारे पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है, लेकिन मुझे जो क्रिकेटर ज्यादा पसंद है, चॉइस की बात कर रही हूँ, हाँ हाँ, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। क्यों भाई? बस क्या मतलब, खेलने का अंदाज पसंद है, बहुत personality ज्यादा। पसंद है? पर्सनैलिटी भी, खेलने का अंदाज भी, स्पेशली तौर पे देखती हूँ। अच्छा, क्या बात। अब मैडम मुझे ये बताएं कि आपको अगर अली से कुछ चुराना हो तो क्या चुराएंगी? सारा कुछ ही। मैं भी ये कहने लगा था कि ये चाहिए अली के पास कुछ ना रहे, कंगला हो जाए अली। कंगला हो जाए अली। हाँ बस और ये अली मदीहा से क्या चुराना चाहेंगे? मैं जो थोड़ी सी हाइट है ना वो भी लेना चाहूंगा ताकि ये ये पैरों भी में आ ना जाए। रहे। अल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि आप तेजी में चल रहे हो, आगे मदीहा खड़ी हो, आपको पाँव लग जाए, सॉरी मुझे नजर नहीं आया? मदिया साहब 2-4 दफा टकरी है मेरे साथ। अच्छा, मैं ऐसे किचन में घुस रहा हूँ तो मदिया जी ने सारन पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कि सामने कौन है। किचन से ऐसे टकरी, वो गई प्लेट। मैंने कहा आप किधर से मैडम? कहती तुम इधर को ऐसे देख रहे हो, नीचे भी देख लो। मैं कहा सारी जिंदगी से ऐसे ही देख रहा हूँ, अगर आज खुशी से सामने देख ही लिया तो मुझसे टकर गई आके। अच्छा, बेटियां आपकी हैं माशाल्लाह से, आपसे लंबी हैं, आपसे डरती हैं, सीरियस लेती हैं आपको या नहीं? नहीं, मुझसे डरती नहीं है। अली का रोब डाला हुआ है। सेलियंस बनाया हुआ उनको, फ्रेंड्स टाइप माहौल है। मैं उनको खुद ही मेरे कुछ साथ नहीं भी कहती। ऐसे ही है वो, इसके साथ साथ मेरे साथ भी ऐसे ही मेरा तो उनका माहौल ऐसा ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी गाइस, ये हमारा सेगमेंट भी हो गया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स एंड होते हैं, बहुत मज़ा आया दोनों के साथ। एंड पे एक मैसेज दें हमारी आवाम को, हमारे जो मैरिड कपल्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही बात करना चाहूँगा कि देखो मैं भी यार, अगर तुम मुझसे कहीं मिलते हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, ठीक है। हाइट है मेरी, सब अल्लाह का शुक्र है, हर तरफ से अल्लाह ने मुझे कंप्लीट बनाया है और कोई ऐसी कमी नहीं है जो मैं कहूँ मेरे में कोई कमी। और आज से 12 साल पहले मैं कैसा हूँगा, मेरी सोच क्या होगी, 15 साल पहले लगा लो, क्योंकि मेरी से मंगनी भी गई थी, 2 साल मेरी मंगनी भी रही थी साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर यार कोई ऐसा शख्स तुम्हें कहीं भी मिले, किसी भी जगह पे ऐसा लगे कि यार इस घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको यानी कि कोई पूछता नहीं है और आवाम उसको जो है, यानी कि लोग उसको जो है ना वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, तुम उसका साथ दो। ये नहीं शादी की तरफ से वो कमज़ोर है उसके साथ मोटा लगाओ, उसके घर के कुछ ऐसे हालात हैं, कुछ मजबूरी हैं, वो दूर करने की कोशिश करो, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी है। और अगर ऐसा है कोई ऐसे यानी कि है जो सोचता हो, जैसे ये सोचती थी कि मेरी शादी जो है पता नहीं होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो दूसरी शादी ना हो, या छोटी हाइट वाला होगा, कौन होगा, तो उसकी ज़िंदगी में खुशी बनकर आओ। और वक्त का कोई पता नहीं है, अल्लाह की तरफ से बुलावा कब आ जाए। ये सिर्फ एक हमारे अंदर डब्बी चल रही है, धड़कन, ये जिस दिन बंद होगी सब ख़त्म, आगे की दुनिया शुरू हो जाएगी। तो यार आखिरत का सोचो, मुसाफिर हैं। अगर मुझे ये बीवी मिली तो 12 साल से मैं खुश हूँ, क्या पता मुझे हाइट वाली मिलती और मैं उससे खुश ना होता। ये अल्लाह की रज़ा है, तो अल्लाह की रज़ा में मैंने रज़ा की तो मैं खुश हूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग यानी कि अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, मगरूर करते हैं और कहते हैं, किसी को नीवा दिखाने की कोशिश करते हैं, खुदा की कसम आप कुरान की आयतें उठा के देख लें, रूह कांप जाए अगर सोचने वाला इंसान हो कि अल्लाह ताला ने कितनी सख्ती से कहा है कि किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना, मैंने बनाया उसे और मेरी हिकमत से बढ़कर किसी की हिकमत नहीं। मैं अच्छी तदबीर जानता हूँ, मेरे से बड़ी तदबीर कोई नहीं कर सकता। तो मैं अल्लाह से बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया और मेरे क्या पता अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर दे इस बात से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया दोनों के साथ। अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, साथ रखे। अभी तो 12 साल हैं, पूरी सेंचुरी आप लोग पूरी करें एक दूसरे के साथ। मैं कर दूँ तो अच्छी बात है, इसको हाफ सेंचुरी भी रहने दें। नहीं, आप दोनों बहुत क्यूट हैं और सबसे मज़े की बात है, आप दोनों मुझे हस्बैंड वाइफ कम बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा लगे। और जो कपल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते हैं ना, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है। ऐसा ही है, सही आप सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का टाइम देने का। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मदीहा और अली की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।